नमस्कार बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ चैप्टर 3 लेकर, जिस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हिंदी में इसको बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो मैं सबसे पहले तो आपको इस चैप्टर के नाम का मतलब बताता हूँ कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या कहलाते हैं। जैसे कोई समीकरण लिखा है 2x + 3y + 4 = 0, ये एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इस प्रकार के सारे समीकरण रैखिक समीकरण कहलाते हैं दो चर वाले। दो चर वाले क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनमें दो वेरिएबल आ रहे हैं x और y, जो दो चर आ रहे हैं, इसलिए इसका नाम है दो चर वाले। ठीक है, और रैखिक क्यों है? ये मैंने आपको पीछे वाले चैप्टर में बताया था कि जिसकी घात एक होती है वो रैखिक बहुपद होता है, परंतु यहाँ बराबर का चिन्ह लगा है तो ये समीकरण है। ठीक है, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है क्योंकि इनकी घात एक है। और दो चर वाला क्यों है? क्योंकि ये दो चरों में दिया हुआ है। अब देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण, जब भी कोई समीकरण दिया जाएगा तो आपको एक समीकरण नहीं दिया जाएगा बल्कि दो समीकरण दिए जाएंगे। सपोज दैट ये समीकरण एक हो गया और दूसरा समीकरण आपको दिया हुआ है x + 4y + 7 = 0, जस्ट लाइक दैट। ये और पूछा जाएगा कि इनके हल ज्ञात कीजिए, तो इनको हल करने की ये विधियां होती हैं। देखिए पहली विधि है ग्राफीय विधि, फिर है विलोपन विधि, तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि और बज्जोड़न विधि। ये पांच विधियां हैं। मुझे नहीं लगता कि आपकी बुक में ये पांचों विधियां दी हुई हैं। शायद मेरे हिसाब से तुलनात्मक विधि आपके सिलेबस बुक में नहीं दी होगी, लेकिन मैं आपको ये पूरी पांचों विधियां बताऊंगा कि इन समीकरणों को इन पांचों विधियों से कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये अपनी कॉपी पे नोट कर लें आप लोग। जब A1 और A2, अब A1 और A2 समझिए कि A1 A2 जो B1 B2 होते क्या हैं। जैसे ये समीकरण लिखा हुआ है तो इसमें जो x का गुणांक होता है उसको A1 कहते हैं, पहले समीकरण का 1 है ना, तो 1। y का गुणांक होता है उसे B1 कहते हैं, और जो अचर पद होता है उसे C1 कहते हैं। ठीक है, दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक होता है, जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता है सदैव, अगर कुछ नहीं लिखा होता तो वहां 1 मानते हैं। तो ये हो गया A2, ये क्या हो गया B2, ये क्या हो गया C2। ठीक है, तो जब A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, जैसे मैं इसमें करके देखूं A1/A2, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी? A1 की वैल्यू मेरे पास है 2, A2 की वैल्यू है 1, यानी कि 2 आ गई। अब निकाल रहा हूं मैं B1/B2, ये कितना आएगा 3/4। तो देखिए इसकी वैल्यू 2 आ रही है, इसकी वैल्यू 3/4 आ रही है। इसका मतलब है कि A/A2 बराबर नहीं आ रहा है B1/B2 के। जब ये कंडीशन हो रही है तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इस समीकरण निकाय, निकाय माने होता है युग्म, युग्म माने जोड़ा, पेयर। इस समीकरण निकाय के, तो समीकरण निकाय का केवल एक ही हल होगा। मतलब ऐसा नहीं कि इसके कई सारे सॉल्यूशन होंगे, इसका सिर्फ और सिर्फ एक आंसर होगा, जिसको हम अद्वितीय हल भी बोलते हैं। किताब में आपकी में लैंग्वेज में अद्वितीय हल लिखा है या यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको मेरी बात समझ में आ गई। आपको समीकरण निकाय दिया जाएगा। जो आपकी किताब की पहली एक्सरसाइज है, वो पहली एक्सरसाइज जो बताती है वो बताती है ग्राफीय विधि से समीकरणों को हल करना। तो मैं आपको ग्राफीय विधि से समीकरण हल करना बता रहा हूं अभी। देखिए ये विधि मैं आपको बता रहा हूं, ग्राफीय विधि से समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। अब आप ये चीज मेरी पूरी बात समझ गए होंगे,
और अगर नहीं समझे तो प्लीज एक बार इसको रिपीट करके दोबारा सुन लें, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा मैंने क्या बताया है। अब देखिए, कोई समीकरण निकाय है, उसको ग्राफीय विधि से हल करना है। ग्राफ बनाना आपने 9th क्लास में सीखा हुआ है। एक समीकरण है 2x + 3y = 4। क्वेश्चन, समीकरण 2x + 3y = 4। देखिए जैसा ये लिखा हुआ है, समीकरण 2x + 3y = 4 तथा समीकरण 3x + 2y = 11 को आलेखीय विधि से हल कीजिए। आलेखीय विधि या ग्राफीय विधि मतलब एक ही है कि आलेखीय विधि से हल कीजिए या ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझ लें कि ये करा कैसे जाता है। तो हम इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले समीकरण 1 से लेते हैं। समीकरण 1 से आपने समीकरण 1 लिया, 2x + 3y = 4। आप यहाँ क्या करोगे कि समीकरण 1 से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में निकाल लेंगे। जैसे मैं यहाँ x की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो y को इधर ले जाऊंगा, तो चूंकि प्लस का y है इधर जाएगा तो क्या का होगा, माइनस का होगा। साइन चेंज होते हैं बराबर के इधर उधर, तो 4 - 3y। अब x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, 4 - 3y/2। ये समीकरण 1 आ गया मेरा, ठीक है। अब इसमें करते क्या है, देखिए इसमें करते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें ऐसे एक लाइन बनाते हैं, एक तरफ लिखते हैं x, एक तरफ लिखते हैं y। यहां हम क्या करेंगे, y की वैल्यू अपनी मर्जी से रखेंगे। कुछ भी मर्जी से आप अपनी वैल्यू इसको रख सकते हो, जो आपके मन में आए वो। पर ध्यान देने की बात यह है कि y की छोटी से छोटी वैल्यू रखें, क्योंकि आप जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू रखेंगे आपको ग्राफ पेपर उतना ही बड़ा चाहिए होगा इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो वैल्यू छोटी रखें और जो सॉल्व हो के आए वो x की वैल्यू पॉइंट वगैरह में ना आए। ये कोशिश करते हैं, अगर पॉइंट में आ जाती है तो भी सॉल्व होता है वो, लेकिन अगर पॉइंट में ना आए तो बेहतर है। जैसे मैं यहां रख रहा हूं y = 0 रखने पर, देखिए मैं y = 0 रखूंगा तो x = क्या होगा, 4 - 3 × 0/2 ये आएगा। यानी कि x = क्या आ जाएगा, 4/2, क्योंकि ये चीज 0 हो जाएगी 3 का मल्टीप्लाई 0 में करके। और 2 से जब 4 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2। तो आपने जब y = 0 रखा यहाँ, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 2। वो ऐसे लिख देते हैं। इस प्रकार करके हम कम से कम 3 मान निकालते हैं। 3 से कम मान नहीं निकालने हैं और ज्यादा भी निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम इसके एटलीस्ट जो है 3 वैल्यू नोन करते हैं। अब देखिए मैं एक और इसी समीकरण में दूसरी वैल्यू रख रहा हूं, y बराबर 2 रखने पर सोचना पड़ता है थोड़ा सा कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। y बराबर 2 रखने पर आप कुछ भी रख सकते हो प्लस माइनस का, इसमें कोई इशू नहीं है। आपके जो मन में आया आप रख सकते हो, लेकिन ध्यान देना कि सॉल्व होकर ऐसे नंबर आने चाहिए, तो वो चीज ध्यान देने वाली है। अब x = आप रखोगे इसी में 4 - 3 × 2/2, ये आ जाएगा 4 - का 6/2। अब 4 में से -6 जाएंगे तो बचेगा -2/2, कट के क्या आएगा, माइनस का 1 x की वैल्यू। तो x की वैल्यू 1 आई कब, जब y = 2 रखा था तो x की वैल्यू -1 आई, ठीक है। एक और वैल्यू निकालनी होती है इसमें हमें, तो अब कौन सी है,
y इक्वल्स टू ले रहा हूं मैं 4 मान लीजिए, या माइनस का 2, y इक्वल्स टू -2 रखने पर, ठीक है, y इक्वल्स टू -2 रखा, तो जब y इक्वल्स टू -2 रखूंगा इसमें, तो x इक्वल्स टू आएगा 4 - 3, और मैंने बताया माइनस वाले नंबर को हमेशा ब्रैकेट में लिखे ताकि साइन की प्रॉब्लम ना आए आपके सामने। 4 माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई सदैव प्लस होता है, 3 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 6/2, 4 और 6 जोड़ के कितने हो जाएंगे 10/2, कितना आ गया जी 5। तो x की वैल्यू 5 कब आई, जब मैंने y की जगह -2 रखा था, तो x की वैल्यू 5 आई। ये इक्वेशन 1 का काम यहाँ पूरा खत्म हो जाता है। इक्वेशन 1 का काम ये पूरा खत्म हो गया। अब मैं इक्वेशन 2 लेने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं इक्वेशन 2 लूंगा, आप मेरे पास चूंकि जगह नहीं है इसलिए मैं इधर कर रहा हूँ, आपको ऐसे नीचे करते जाना है। समीकरण 2 से अब मैं 2 ले रहा हूं, 3x + 2y = 11। यहां जैसे देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं, मैंने यहां x की वैल्यू निकाली थी, जरूरी नहीं है आप x की वैल्यू ही निकालें, आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मैं अब इसमें y की वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूं आपको कि y की वैल्यू निकाल के कैसे सॉल्व होता है। तो 2y = 11, 3x इधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो y = आ जाएगा 11 - 3x। अब इतना आपने कर लिया, आपने फिर करने के बाद आपको यहाँ पे भी एक टेबल बनानी होगी x और y के लिए, जिसमें आप वैल्यू रखेंगे, बाद में इसका ग्राफ ड्रॉ करा जाता है। हाँ, तो क्या रखने वाले हैं हम, रख दो 0 तो 11 आ जाएगा, x = 0 रखने पर, सॉरी अपॉन 2 भी है, तो x बराबर, अब 0 रखूंगा तो 11/2 हो जाएगा, जो कि पॉइंट में आएगा, इसलिए मैं पॉइंट में नहीं चाह रहा हूं, ठीक है। तो मैं क्या रखने वाला हूं, यहाँ 1 रखने वाला हूं, 1 रखने पर, तो y = 11 - 3 × 1/2, ये कितना आ जाएगा 11 - 3/2 = 8/2 = 4, ठीक है। तो y की वैल्यू 4 आई, कब आई, जब x की वैल्यू हमने 1 लगाई थी, तो x की वैल्यू 1 लगाई, y की वैल्यू 4 आ गई, एक वैल्यू निकल आई। अब दूसरी निकालते हैं, x = 3 रखने पर, देखिए थोड़ी कैलकुलेशन अपने माइंड में भी करनी पड़ती है। y = 11 - 3 × 3/2 = 11 - 9/2। अब 11 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा 2/2, तो कितना आ जाएगा 1। तो ये 1 की वैल्यू कब आई है, जब मैंने x की जगह 3 रखा है, तो y की वैल्यू आई है 1, ठीक है। अब तीसरा नंबर लेते हैं इसका, x = 3 रखा है, 1 रखा है, और मैं रख दूं अगर -1, ठीक है। x = -1 रखने पर, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 11 - 3 ब्रैकेट में -1/2, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, तो 11 + 3/2 कितना हो गया 14/2 = 7, ठीक है। 7 का y वैल्यू, जब मैंने y की जगह यहाँ -1 लगाया है, x की जगह सॉरी, तो वैल्यू आई है y की 7। अब ये जो इक्वेशंस आपको दिए गए थे, जो समीकरण आपको दिए गए थे, ये पहला समीकरण दिया था, ये दूसरा समीकरण दिया था, और कहा गया था कि आले की विधि से हल कीजिए। तो हमें जो काम करना होता है वो यही काम करना होता है
कि पहले समीकरण से हम ये टेबल बना लेते हैं और दूसरे समीकरण से हम ये टेबल बना देते हैं। इसके बाद हम लेते हैं एक ग्राफ कॉपी। ठीक है, मेरे पास ग्राफ कॉपी नहीं है पर मैं आपको यही बोर्ड पे ही बता रहा हूँ। हम लेंगे एक ग्राफ पेपर, ऐसे हमने एक ग्राफ पेपर लिया। ग्राफ पेपर पे ऐसे हम चतुर्थांश बनाते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये आप सबको पता होगी। इस चीज को एक्स अक्ष बोला जाता है और इसको वाई अक्ष बोला जाता है। ठीक है, ये मूल बिंदु होता है, हमेशा ध्यान रखें। एक्स की प्लस की वैल्यू सब इधर होती है, माइनस की वैल्यू इधर होती है। वाई की प्लस की वैल्यू इधर होती है और माइनस की वैल्यू नीचे होती है। इसको एक्स डैश बोलते हैं, इसको वाई डैश बोलते हैं। अब दोनों टेबल में आप देखिए कि सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 7 है ना। तो 7 तक जैसे जो आपके ग्राफ पेपर है उसके में खाने होते हैं, वो 7 खाने आप ले लीजिए। 3 4 5 6 7। ठीक है, साथ ही इधर 1 2 3 4 5 6 7। साथ ही इधर 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये ले लिया आपने। अब आपने क्या करना है, पहले समीकरण की टेबल को उठाइए। देखिए एक्स अक्ष, जैसे मैं अगर बोलूं कि ये क्या है तो इसको निर्देशांक कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्देशांक। ठीक है, और निर्देशांक को हमेशा छोटे कोष्टक में लिखा जाता है और पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, कोमा लगा के y की वैल्यू लिखी जाती है। तो ये पहले पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे, 2, 0। क्या होंगे पहले पॉइंट के निर्देशांक, 2, 0, ऐसे लिखा जाता है। अब करना क्या होता है वो देखिए, मैं पहली इक्वेशन बना रहा हूं, पहली लाइन बना रहा हूं, पहली इक्वेशन। और रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण हमेशा एक सरल रेखा देता है। आपके ग्राफ बनाने में अगर एक स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, इट मींस आप गलत कर रहे हैं, क्वेश्चन में कहीं कमी है। आपकी सदैव और सदैव एक स्ट्रेट लाइन बनके आएगी ही आएगी। देखिए 2, 0 यहां खड़े होते हैं मूल बिंदु पे, इसको ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु। 2, 0 इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि 2 माने पहला वाला माने x पे आप 2 कदम चलिए, 1 और 2, यहां आ गए। समझ गए मेरी बात? मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा। मूल बिंदु पे खड़े होंगे आप, किसी भी पॉइंट को बनाने के लिए मूल बिंदु पे खड़े हो गए, आपको पॉइंट बनाना है 2, 0। तो आप 2 शुरू में है, x का है, तो आप 2 कदम x पे चलिए। क्योंकि प्लस का है इसलिए इधर चलेंगे, माइनस का होता तो इधर चलते। यहाँ आ गए। अब y पे कितना चलना है, 0, यानी कि कहीं नहीं चलना आपको। ये हो गया आपका पॉइंट 2, 0। इसको ऐसे कर लीजिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, इसको क्या बोलेंगे, -1, 2। अब आप फिर यहीं खड़े हो जाइए। ठीक है, अब -1, x में -1 चलना है, तो आप ये आ गए -1, क्योंकि इधर प्लस इधर माइनस, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2 है। तो यहां से ग्राफ पेपर पर जो लाइन जा रही होगी और यहाँ 2 से जो लाइन जा रही होगी, जहां काट रहे होंगे एक दूसरे को, वो पॉइंट होगा -1, 2। ठीक है, उसको भी ऐसे पॉइंट बना लीजिए। तीसरा है फिर 5, -2, 5, -2। अब फिर यहीं खड़े होते हैं। 5, x पे 5 कदम चलेंगे आप, 1 2 3 4 8 5, यहां आ गए। और y की वैल्यू कितनी दी हुई है, -2। y की वैल्यू प्लस की ऊपर होती है और माइनस की नीचे होती है, तो नीचे आएंगे आप 2 कदम y में। देखिए ये पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, जो कि शायद मेरे हिसाब से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है। अब इसको मैं ऐसे स्केल से, आप स्केल से मिलाएंगे, मेरे पास स्केल नहीं है, आप स्केल से मिलाएंगे।
या रुकिए मैं आपको स्केल से ही मिला के दिखाता हूँ, मेरा फिगर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा पर मैं आपको स्केल से मिला के दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो बना है ये आपकी पहली इक्वेशन की लाइन बन गई, बनी है एक स्ट्रेट लाइन। इसीलिए चूंकि ये ग्राफ पे एक सरल रेखा देते हैं इसीलिए इसको रैखिक समीकरण कहते हैं। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई, पहली इक्वेशन आपने ग्राफ पे ड्रॉ कर ली। अब इसी ग्राफ पे हमें ये दूसरी इक्वेशन ड्रॉ करनी होती है। अब दूसरी इक्वेशन के कोऑर्डिनेट देखें आप, तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है 1,4। चलना वही है, यहां खड़े रहेंगे आप, x पे कितना चलेंगे 1, y पे कितना चलेंगे 4, 1 2 3 4, ये हो गया पॉइंट 1। ठीक है, दूसरा क्या है 3,1, फिर यहां से चलेंगे 1 2 3 और y पे 1, ये हो गया। तीसरा क्या है -1,7, यहां से ही चलेंगे x पे -1 और y पे 7, यहां आएगा ऊपर। अब इसको भी स्केल से मिलाइए आप, ये बन गई, ये पहली लाइन थी इक्वेशन 1, इसको आगे बढ़ा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट थी, आपको लिखना नहीं है, मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको। ये आपकी सेकंड लाइन है, ठीक है। अब इसका हल कैसे ज्ञात किया था भाई, ये तो हमने ग्राफ पे ड्रॉ कर लिया, इसका सॉल्यूशन कहाँ है। ग्राफ पे हमने इक्वेशन पूरी सॉल्व की, कैलकुलेशन की, ग्राफ बना लिया, ग्राफ बन के ये आपके सामने आ गया। इसका सॉल्यूशन है ये, जहां ये एक दूसरे को काटते हैं जिस पॉइंट पे, वो इसका सॉल्यूशन होता है। तो इसका सॉल्यूशन है x इक्वल्स टू, देखो ये पॉइंट क्या है, ये यहां से आ रहा है ना, तो 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 5, y की वैल्यू कितनी है -2, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 5 तथा y इक्वल्स टू -2 दिए गए समीकरण निकाय का हल है। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। पहली एक्सरसाइज आपकी जो है वो पूरी ग्राफ बेस्ड है, आपको ग्राफ पेपर पे ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5 क्वेश्चन है, ठीक। इसमें जो मैंने बताया है पहली एक्सरसाइज तो और इजी है, ग्राफ की तो आगे है। जो ग्राफ वाली एक्सरसाइज है वो मिलेगी 3.2 में, आपको ग्राफ वाली एक्सरसाइज तो 3.2 है, ठीक है। उससे पहले 3.1 एक एक्सरसाइज है, वो भी मैं अभी बता दे रहा हूं आपको कि 3.1 कैसे होती है, ठीक है बच्चों। तो आप 3.1 एक्सरसाइज ना करेंगे, 3.1 एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल करने हैं आपको और एक्सरसाइज करनी है 3.2 जिसमें एग्जाम्पल भी हैं और 3.2 में क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। 3.2 की कुछ प्रॉब्लम है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।